नारायण नारायण। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। चिंता चिंता के बारे में बात करेंगे कि चिंता क्या है और जीवन को चिंता मुक्त कैसे बनाएं। तो प्यारे मित्रों, चिंता मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और प्रायः हर मनुष्य के जीवन में चिंता किसी न किसी प्रकार से समाहित रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको चिंता नहीं है, चाहे वो 8 वर्ष का बच्चा हो या 60 वर्ष का मनुष्य, चिंता सबको रहती है। बच्चे को बड़ा पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई के साथ अच्छे मार्क्स लाने की चिंता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन की चिंता है, प्रतियोगिता में पास होने की चिंता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने की चिंता है, अच्छे जॉब पाने की चिंता है, विवाह की चिंता है, शादी के बाद पुनः बच्चा होने की चिंता है, बच्चा होने के बाद उस बच्चे की परवरिश की चिंता है, परवरिश के बाद उसको पढ़ाने लिखाने की चिंता है, उसके बाद वापस उस बच्चे की शादी की फिर चिंता है, फिर अपने बुढ़ापे की चिंता है, आखिरी में अपने मरने की चिंता है। चिंता तो शुरू से है, अंत तक है। चिंता में ही जन्म और चिंता में ही मरण, चिंता में ही जन्म और चिंता में ही मरण। हमने अपने जीवन को क्या बना लिया है? आज मुख्य रूप से इसी पे बात करेंगे कि अपने जीवन को हम चिंता मुक्त कैसे बनाएं। तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व अगर कोई है तो वो मनुष्य का मन है, और यही मन है जो व्यक्ति को स्वर्ग की यात्रा करवाता है, और यही मन है जो कभी व्यक्ति को नरक की यात्रा करवाता है। यही मन है जो कभी संबंधों में मिठास घोलता है, और यही मन है जो संबंधों में खटास घोलता है। परिस्थितियां कभी परेशान नहीं कर सकती है साहब, जब हमारी मनस्थिति सही हो, क्योंकि कल हमारी परिस्थिति कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं। अरे कल की तो छोड़िए, अगले पल की परिस्थिति कैसी होगी इसकी भी हमें खबर नहीं होती। हमारी परिस्थिति कब कैसी रहेगी मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, पर बदलती हुई परिस्थिति में भी मनुष्य अपनी मनस्थिति को संतुलित रख सके, सही बनाए रखता है। जो संतुलित रखता है, जो सही बनाए रखता है, वो आदमी अपने जीवन के बाजी को जीत लेता है। देखिए, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिला, यह तनाव का कारण है, यह चिंता का कारण है। हमारे पास 2 विकल्प हैं मित्रों। जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, ये चिंता युक्त होने का कारण है, और जो हमें जीवन में मिल गया हमने उसको ही चाह लिया, यह चिंता मुक्त होने का कारण है। यह चिंता मुक्त रहने का साधन है। जिंदगी आपकी है। आप हर परिस्थिति में अपने जीवन को आह भी कह सकते हैं, और हर परिस्थिति में जीवन को बाह भी कर सकते हैं। फैसला आपको करना है। पत्नी वही है, आप उसके व्यवहार को देखकर आह भी कह सकते हैं, और उसके व्यवहार को देखकर वाह भी कह सकते हैं। आपके सामने भोजन बनकर आया, आप भोजन को देखकर आह भी कह सकते हैं, और भोजन को देखकर वाह भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब जब आप किसी परिस्थिति के लिए आह कहते हैं तब तब जिंदगी नरक बन जाती है, और जब जब किसी परिस्थिति के लिए आप वाह कहते हैं तब तब जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाती है। फैसला आपको करना है। फैसला आपको करना है कि चिंता युक्त होकर भुनभुनाते हुए जिंदगी को जीना चाहते हैं, या चिंता मुक्त होकर जिंदगी को गुनगुनाते हुए जीना चाहते हैं। मान लीजिए कि स्कूटी से कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, स्कूटी पंचर हो गई, ऑफिस तो अभी 2 किलोमीटर दूर है। आपके पास 2 विकल्प है। ओहो, इसको यहीं पंचर होनी थी, और चिंता में पड़ गए कि अब ऑफिस कैसे जाएंगे। और दूसरा विकल्प है, वाह अच्छा हुआ पंचर हो गई, आज मैंने मॉर्निंग वॉक भी नहीं किया था, चलो इसी बहाने मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। हर परिस्थिति आपके लिए आह का भी वातावरण पैदा करती है, और हर परिस्थिति आपके लिए वाह का भी वातावरण पैदा करती है। चुनना आपको है कि जिंदगी को आह करके जीना चाहते हैं या जिंदगी को वाह करके जीना चाहते हैं। मित्रों, जो हमने चाहा वो मिला, ये हमारी किस्मत है। जो हमने चाहा वो नहीं मिला, यह हमारी बदकिस्मत है, और जो हमें मिला हमने उसी को चाह लिया, ये समझो हमारी खुशकिस्मत है।
जो हमको मिला हमने उसी को चाह लिया, यही हमारी खुशकिस्मत है। इसीलिए हम सभी को वाह करके चिंता मुक्त होकर जीना है। भगवान राम को देखिए, इतने कष्ट उठाए लेकिन कभी उन्होंने जीवन में आह नहीं किया, हर समय वाह वाह करके ही और चिंता मुक्त होकर रहे। आदमी अगर अपनी मन की दशाओं को ठीक कर लेता है, मन की स्थितियों को ठीक कर लेता है, मन की भाव दशाओं को ठीक कर लेता है, तो यह तय मान लो कि स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग का आनंद वह व्यक्ति ले लेता है, मोक्ष में जाने से पहले ही मुक्ति का आनंद ले लेता है, और जहाँ भी जाता है वहाँ शांति का आनंद ले लेता है, और उसके जीवन में आनंद 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 ही रहता है। और ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि चिंतापूर्ण स्थिति में मनुष्य के शरीर से ऐसे नकारात्मक रसायनों का स्राव होता है जो उसकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई रिसर्च ऐसे आए हैं जो कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बीमारी को सीधे तौर पे इसका संबंध चिंता से जोड़ा गया है। सारी बीमारियों का संबंध चिंता से जोड़ा गया है। तो सवाल है कि चिंता आखिर आती कहां से है? चिंता आखिर क्यों आती है? चिंता क्या है? चिंता किसको कहते हैं? कभी आप लोगों ने इस पे विचार किया? अच्छा देखिए, कितनी विचित्र बात है कि 100 लोगों से पूछो तो सब चिंतित हैं, सबके अंदर चिंता है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि चिंता कहां से आया, कैसे हुआ, चिंता किसे कहते हैं। तो जीवन में घटित किसी भी प्रसंग को पकड़ के बैठ जाना और उसी के विषय में सोचने का नाम चिंता है। समस्याओं के आने के बाद उनके आगे रुक जाना, मन में घबराहट और आतुरता के साथ बार बार उसी के विषय में विचार करना ही चिंता है। अब चिंता आती क्यों है? चिंता तो हो गया कि चिंता क्या है, ये तो समझ गए। चिंता आती क्यों है? मेरे प्यारे मित्रों, चिंता आने के 4 कारण हैं। पहला, वैसे तो मुख्य 2 ही कारण हैं, लेकिन मैं आज 4 कारण बता रहा हूं आपको। पहला, आत्मविश्वास की कमी। दूसरा, नकारात्मक सोच। तीसरा, पदार्थवादी सोच या भोगवादी मनोवृत्ति। और चौथा, तृष्णा या लालसा की बहुलता। जिस मनुष्य के अंदर ये बातें होती हैं वो चिंता के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकते, उनको चिंता में ही पड़े रहना है। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आपकी सोच नकारात्मक है, आपकी सोच पदार्थवादी है, तृष्णा या लालसा की वृद्धि है, तो यकीन मानिए मित्रों, कभी चिंता से आप मुक्त नहीं हो सकते। ये मुख्य कारण हैं जो मनुष्य को चिंतातुर करते हैं। पर चिंता मुक्त होने के लिए क्या करें? जीवन को कैसा बनाएं कि चिंता ना हो? तो 2 बातें हैं। सबसे पहले आत्मविश्वासी बनो। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। तो आत्मविश्वास कैसे मजबूत होगा? बहुत सरल है मित्रों, परमात्मा पे भरोसा, भगवान पे यकीन कि सब कुछ करने कराने वाला वही तो है, हमारी सारी व्यवस्था वही तो करता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कई लोग तो ये होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, यकीन मानिए वो और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की व्यवस्था में दखल देना है, दखल दे रहे हैं। आपकी सारी व्यवस्था वही करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विधि के विधान पे भरोसा करना पड़ेगा। अरे वो तो इतना दयालु है, आज तुम कमा रहे हो, आज नौकरी कर रहे हो, आज खेती कर रहे हो, आज फैक्ट्री चला रहे हो, लेकिन उस दिन को याद करो जिस दिन तुम पैदा हुए थे, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम कमा नहीं सकते थे, तुम फैक्ट्री नहीं चला सकते थे, तुम खेती में हल नहीं जोत सकते थे, तुम नौकरी नहीं कर सकते थे। हमारा परमात्मा इतना दयालु है कि उस दिन भी तुम्हारे भोजन का इंतजाम तुम्हारे माँ के स्तन में दूध रूप से कर दिया था।
कि ये बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, इसका भोजन का इंतजाम तो हमको ही करना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ रहना पड़ेगा कि परमात्मा जैसे बच्चे के भोजन का इंतजाम करता है, वैसे हमारे भोजन का भी इंतजाम, हमारे भी सब चीज़ों का इंतजाम परमात्मा ही करता है। आत्मविश्वास उनका कमज़ोर होता है जो अपने को सब कुछ मान बैठते हैं, और जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वो समस्या के आने पे घबराते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब कैसे होगा, अरे बाप रे बाप, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, कैसे अब होगा, बहुत बड़ी समस्या आ गई। लेकिन जो आत्मविश्वासी होते हैं वो कभी समस्या को नहीं देखते मित्रों, वो हमेशा समाधान को देखते हैं, वो समस्या को नहीं देखते, हमेशा समाधान के रास्ते को खोजते रहते हैं। समस्या को देखेंगे तो जीवन भर उलझे रहेंगे, और समाधान का रास्ता खोजेंगे तो समस्या आपके जीवन में खड़ी ही नहीं होगी। कोई भी समस्या आपके जीवन में आए तो ये मत सोचिए कि कैसे होगा, ये सोचिए कि इस समस्या से कैसे निपटना है, इसका समाधान हमको कैसे करना है। मुझे तो करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, कैसे करना है, मुझे करना है, ये सोचिए। यह तब होगा जब आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे, जब आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। अपने आत्मविश्वास को प्रबल बनाएंगे, परमात्मा पे भरोसा रखेंगे कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और यकीन मानिए, जब परमात्मा पे भरोसा करेंगे, उस भगवान पे भरोसा करेंगे, तो आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दूसरा, सकारात्मक सोच। देखिए, नकारात्मकता से कैसी चिंता आती है। मान लीजिए आपका लड़का गाड़ी से गया है और रात के 10 बज गए, आप फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, और 10 बज गए, वो अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, रात के 10 बज गए, आप इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे, परेशान, आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी नकारात्मक सोच है। आप क्या सोच रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चा को कोई किडनैप तो नहीं कर लिया, क्या वजह हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये नकारात्मकता से आप परेशान हो गए। अब उसकी जगह अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, तो आप सोचेंगे कि नहीं कि कोई ख़ास बात होगी, कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई होगी, कोई नया काम आ गया होगा, अरे फ़ोन के पास हो सकता हो नहीं हो, फ़ोन कहीं और रखा हो, चलो कोई बात नहीं, लेट सवेरे आ ही जाएगा। दोनों विकल्प हमारे सामने हैं मित्रों, हमें सोचना है कि कौन सा अपनाना है, सकारात्मक अपनाना है या नकारात्मक अपनाना है। जीवन में कोई भी प्रसंग हो, कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सकारात्मक बने रहना है और हर समस्या को पार कर लूंगा, ऐसा आत्मविश्वास, हर परिस्थिति से निकल जाऊंगा, ऐसा पक्का इरादा हो तो चिंता मुक्त हो जाता है और जीवन के हर पहलू में आनंद ही आनंद भर जाता है। कर्म हम सभी को करते रहना है, परिणाम तो ऊपर वाला निर्धारित करता है। जब परिणाम ऊपर वाला निर्धारित करता है तो काहे की चिंता। और यकीन मानिए मित्रों, ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता है, वो तो हमारा माई बाप है। अगर इस विश्वास के साथ जब हम जीवन को जिएंगे तो चिंता युक्त नहीं, चिंता मुक्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा और हम दूसरे के जीवन में ही आनंद भरेंगे, दूसरे के जीवन में भी आनंद ही आनंद भरेंगे। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभु नारायण नारायण।